नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और एक नए वीडियो को लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और मेरे वीडियो देखने वाले बड़े बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श, छोटों को प्यार भरा स्नेह। और आप लोग कैसे हैं? तो मैं आपके साथ एक नए मॉर्निंग रूटीन के साथ उपस्थित हूँ। तो देखिए, आज मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं, तो सारे कपड़े को मैं पानी में भिगा दी हूँ क्योंकि कल हमारे घर में सर्फ ख़त्म हो गई थी, तो सबका कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसको भिगा दिए। लेकिन कि सुबह ही लड़की का स्कूल हो गया 7 बजे, तो पहले मुझे उसका नाश्ता बनाना है और खाना 8 बजे तक मेरा बन के रेडी होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि पापा 8 बजे जाते हैं और लड़की 7 बजे। तो मैं बना रही हूँ चावल, एक तरफ चढ़ाई हूँ, और टमाटर की मीठी चटनी। तो 1 किलो के करीब टमाटर था, उसको मैं काट दी हूँ। और यहाँ सरसों के तेल में सूखी मिर्ची और तेज पत्ता का तड़का डाल दी हूँ और टमाटर डाल दूँगी। टमाटर में मैं डालूँगी नमक, हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि यह बच्चे को बहुत पसंद है। बच्चे बड़े सब खाते हैं, लेकिन मिर्ची का ध्यान रख के ही बनाया जाता है। और इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी लास्ट में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये मैं आलू दे रही हूँ, तो अरहर की दाल बना रही हूँ, तो उसी में मैं आलू डाल दूँगी। तो आलू की सूखी सब्जी बनाऊँगी, ज़्यादा प्याज कम मसाले वाले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसी के साथ मेरा छोटू भी उठ गया था, और ये देखिए लड़की का मस्ती यहाँ चल रहा है, तो इसका ऐसे ही चलते रहता है। आगे देखिए, मेरा सारा खाना बन चुका है और अभी बज रहे हैं 7। भात भी हो गया है, तो मुझे बनाना था अभी घट्टा, दाल भात, ये आलू की सूखी सब्जी और टमाटर की मीठी चटनी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सब कुछ तैयार हो चुका है, तो लक्की चल गया है स्कूल। और यहाँ मैं बच्चों को दूध और पराठा खिला रही हूँ। तो इन लोगों को जब शांत कर दूँगी, तो आज बहुत ज़्यादा मुझे काम है, तो ये लोग शांत रहेंगे तभी मेरा काम हो पाएगा। और अभी धूल वगैरह इतना चलता है दोस्तों कि सुबह साफ़ करो तो शाम को फिर ऐसे ही फैल जाता है। तो ये सारे काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो और सुबह नहीं नहाई हूँ। नाश्ता बना के लक्की को भेजी थी, लेकिन ये नटखट करते करते लेट हो गया, तो इसीलिए लेट हो गया, तो ये वापस आ गया घर। और सफाई के साथ साथ लक्की का जो स्कूल का क्लास 3 का बुक सब है, उसको भी मैं समेट के रख रही हूँ। क्लास 4 में गया है, तो अब नए किताब जो है वही आएंगे। और आप लोग को मैं वीडियो में दिखाई थी, छोटू किताब कॉपी को किसी चीज़ को रहने ही नहीं दे रहा है, तो उसके वजह से दिन भर मेरा काम बढ़ते रहता है। तो आज करनी है सप्ताह की डीप सफाई। तो ये देखिए, तकिया का कवर वगैरह सब मैं बदल रही हूँ, दूसरे लगा रही हूँ, बेडशीट सब चेंज करूँगी। वीडियो बनाएगी? बनाऊंगा वीडियो, नहीं दूंगा। तो यहाँ देखिए, मैं सारे किताब को समेट के रख दी हूँ एक पॉलीथीन में करके, उसको बक्सा में गिरा दूँगी, क्योंकि वो किताब का अभी इसको काम नहीं है। तो अब फिर बेडशीट वगैरह चेंज की हूँ, तो बिछावन भी बिछा देती हूँ। बिछावन बिछा हुआ तो ज़्यादा देर रहता नहीं है, क्योंकि ये छोटू है ना, उसको समेट के नीचे कर देता है, और दिन भर उसी में मेरा टाइम पास हो जाता है। कभी ये गिराता है, कभी किताब, कभी कॉपी, अलमारी का जितना भी कपड़ा रहता है वो बार बार नीचे गिरा के फैला देता है। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ धोने के लिए, लेकिन ये तो मुझे पता ही है कि ये साफ़ सफाई ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। तो छोटू 6 साल का है, लेकिन इतना शैतानी कर रहा है, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और उसके दिल में भी 4 छेद है दोस्तों। तो फिर भी लेकिन उसका शैतानी एकदम चलता ही रहता है। और ये क्रिस मुझसे पूछ रहा था पढ़ाई के बारे में, तो स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई के लिए मैं उसको बैठा दी थी। तो कॉम्बो पैक लिए थे बेडशीट, तो एक बेडशीट जब चेंज किया तो दूसरा बेडशीट लगा दिए। और यहाँ गुड़िया रानी को मैं कानों में डाल दूँगी दवाई, क्योंकि उसके कान का जो है ना पर्दे में ना सूजन हो गया है, तो डॉक्टर से दिखाए तो उसको दवाई दिया है, तो उसी को डाल देंगे। और सब चीज़ देखते हुए, मतलब कि 10 भुजा धारण करना होता है हम महिलाओं को, और पूरे घर में ये लोग फैला के रख दिया है कचरा। और बच्चे जब रहते हैं तो घर में कचरा होना लाजमी ही है। और देखिए, ये घर भी मेरा बहुत छोटा है उसके अनुसार।
तो यहाँ मैं घर की बाकी सामान को भी समेटते हुए घर का बाकी काम भी करते हुए सफाई भी कर रही हूँ। और ये वॉइस ओवर करते समय दोस्तों यहाँ पर भी कटाई गेहूँ की शुरू है, तो गाड़ी वगैरह जाते ही रहती है बगल से, सबका गेहूँ कट के आ रहा है। तो झाड़ू के बाद ये हमारी उज्ज्वला योजना से मिला हुआ गैस है। ये गैस के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। तो कुछ भी बनाना होता है तो जल्दी से इस पर बन जाता है, नहीं तो पहले इतनी परेशानी होती थी, कुछ भी करना हो तो चूल्हा ही जलाना पड़ता था। और मेरा छोटू जिस समय छोटा था उस समय दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी, तो 12 बजे 1 बजे जब भी उसको दूध लगता था तो मुझे चूल्हा जला के ही गर्म करना होता था। और ये बाकी आ गई हूँ मैं बर्तन धोने। सुबह जमीन सरकार सिंचाई विभाग का है। और बर्तन कपड़ा भी धुल गया है और यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई। तो घर का जितना भी चाहो उतना सफाई करने से मन में एक अजीब सी अच्छा लगता है, अपने मन में ही अच्छा लगता है। तो ये सब मेरा सफाई तो 2 दिन 3 दिन में चलता ही रहता है सब जगह। तो ये नहाने के बाद मैं आ गई हूँ और ये देखिए मेरे घर की हालत नहाने के बाद की और पहले की। छोटू तैयार है पूरा सब चीज़ बर्बाद करके। और ये देखिए सब चीज़ नीचे करके पराठा खा के लोग यहाँ वहाँ फैला के रखा है, किताब कॉपी सब गिरा के नीचे फैला के रखा है। और ये देखिए गन्ना जो पीते हैं रस उसका है ये छिलका, उसको सुखा के जलाने में काम होता है। तो सब कुछ इधर उधर फैला के रखा है। और अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया था और आज पूजा भी नहीं हुई थी, तो अब मैं करूँगी पूजा। और ये सारे कपड़े धुल गए, बहुत ज़्यादा ही कपड़े धुले थे कल के और आज के। और एक कंबल था गर्मी का, बस एक कंबल ही था, बाकी सारा कपड़ा ही था पूरा परिवार का। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और ये पढ़ने के लिए बैठा हुआ है क्योंकि आज स्कूल से घूम के आया था, तो इसीलिए आराम से। सबसे अच्छा इसी का ज़िंदगी है, ना तो खाना ढूंढना पड़ता है ना कुछ, ना खाना भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं तो इतना परेशान होती हूँ कि क्या बताऊँ। अब देखिए फिर नया नाटक। अब क्या हुआ है, कपड़ा धोते धोते परेशान। और अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए के बेटे गोलू मोलू दोनों आराम से बैठ के चबा रहे हैं। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 12:30 बज गए हैं। आज पूजा भी नहीं हुआ है और दूसरी पूजा थी लेकिन पूजा नहीं हुआ है। क्या करें, बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरी बिटिया बोलो तो मेरी बिटिया। चलो तो वो सब साफ करेंगे। मैं उसके बाद शाम का समय है तो मैं गेहूँ फटक रही हूँ, भूल गई थी मैं गेहूँ फटकना दोस्तों। और ये देख रहे हैं बगल में, तो ये मम्मी ठीक की है और थोड़ा सा लकड़ी वगैरह खोस के और इसमें बेडशीट पुराने कपड़े से ढक दिए जिससे कि उस पार का नहीं दिखता है। तो जैसे तैसे जीवन कट रहा है हम लोग का। और ये छोटू का शैतानी पूरा कपड़ा गिरा के सब चीज करके रेडी कर ले।